अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जो 8,000 आज़मीन हज का जो कोटा पाकिस्तान ने सऊदी गवर्नमेंट को वापस किया है, तो बकौल वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जो सेनेटर तलहा महमूद साहब हैं, वो इस बारे में क्या फ़रमाते हैं और इससे जो हाजी साहिबान हज के लिए जा रहे हैं उनको क्या फ़ायदा वो देने वाले हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की है। तो मैं वो आपके सामने कोट कर देता हूँ। मेरी ज़ाती राय इसमें कोई भी शामिल नहीं होगी। सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सर्टिफिकेट से मुतालिक, तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ हज के कोटा से मुतालिक। बट सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और तमाम लोग जो हज और उम्रा पर जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी पैदा फरमाए और उनकी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए, और जिनके दिल में ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये तो दोस्तों 8,000 क्योंकि सीटें बच गई थी, लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने वो 8,000 का जो कोटा था वो सऊदी गवर्नमेंट को वापस कर दिया है। अब बज़ाहिर तो ये एक थोड़ी सी परेशान कुन और अफसोसनाक खबर भी है, बट उन्होंने ये कहा है कि इसका पाकिस्तान के जो आज़मीन हज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो किस तरह से होगा, जो उनकी लॉजिक है उसके मुताबिक वो ये कि जनाब 8,000 का जो कोटा वापस किया है उसकी वजह से हमें $24 मिलियन जो है वो अब अदा नहीं करने पड़ेंगे सऊदी गवर्नमेंट के वहाँ पे इंतज़ामात के लिए, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो वो 6 अरब रुपये से ज़्यादा अमाउंट बनती है। ठीक है, उन्होंने फिर बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आपने तो अभी तक इंतज़ामात ही नहीं किए, कि आपने होटल बुक नहीं किया, वहाँ पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, वहाँ पर आपने ट्रांसपोर्ट की बुकिंग नहीं की। तो उसका उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया है कि जनाब हमने इसलिए नहीं किया था कि जितना अगर कोटा बच जाता है तो हम वो वापस कर देंगे, तो हमारे पैसों की जो बचत हो जाएगी, डॉलर हमारे बच जाएंगे, तो उससे हम थोड़े से बेहतर इंतजाम करेंगे। क्योंकि अगर फुल फ्लैज लोग जाते तो हमें होटल थोड़े से अजीज़िया में ही थोड़ा सा दूर लेना पड़ता है, या हमें थोड़ा सा लो क्वालिटी होटल या अपार्टमेंट्स लेने पड़ते। अब हम थोड़ा सा करीब या फिर बेहतर अपार्टमेंट्स लेंगे, बेहतर होटल लेंगे, बेहतर ट्रांसपोर्ट देंगे, बेहतर खाना देंगे। तो ये उन्होंने लॉजिक बयान की है कि अब मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो उन्होंने ये कहा है ऐसा ही हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हों ट्रांसपोर्ट में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, और जो अपार्टमेंट्स में जहाँ पर आज़मीन हज रहेंगे उनको वहाँ पर बेहतरीन सहूलियात मिलें, बेहतरीन खाना मिले। इसके बाद बहुत से लोगों ने सवाल किया कि ये जो सर्टिफिकेट है ये तो कुछ लोगों ने नहीं लिया। अब जिन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं लिया उनको वो फ़ौरन से ट्रेनिंग सेंटर जाना चाहिए। अगर उनके इलाके में अभी भी लगा हुआ है तो उनको जाके बताएं कि हमने ट्रेनिंग की है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी होगी, तो उनसे वो सर्टिफिकेट हर हाल में लें और उनको कहें कि गवर्नमेंट तो ये कह रही है सर्टिफिकेट के बगैर हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अब हम कैसे जाएंगे, हमने तो ट्रेनिंग ले भी ली है। और जो लोग प्राइवेट वाले हैं वो भी ट्रेनिंग लें और वो सर्टिफिकेट लें, उसके बगैर शायद वो भी नहीं जा सकेंगे। बाकी मैं मज़ीद कंफर्म करके प्राइवेट सेक्टर वालों को बता दूंगा। बट जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट के लिए ही सही ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूर जाएं और सर्टिफिकेट वहाँ से ज़रूर लें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवा दिया ट्रेनिंग सेंटर में, तो अब उनसे जाके आप ये इंक्वायरी करें कि जनाब आपने हमसे सर्टिफिकेट ले लिया है, अब क्या ये आप हमें बिल्कुल एट द टाइम ऑफ डिपार्चर देंगे, कब देंगे, 2 दिन पहले देंगे, क्योंकि इसके बगैर तो हमें ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लें, वहाँ जाकर पता कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये गवर्नमेंट ने जो कुछ अनाउंस किया हुआ है मैंने वो आपको बता दिया है, तो अब थोड़ा सा आपको ख़ुद भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि परेशानी तो है लेकिन ये आपको इसका हल भी निकालना है और वो खुद से ही आपको निकालना पड़ेगा। कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा इल्म होगा तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।